third state. There were representatives from first state, second state and third state. First state, second state and third state. There were 300 representatives from the first state, 300 representatives from the second state and 600 representatives from the थर्ड स्टेट्स. अब वो क्या करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती है उनकी मीटिंग बुलाता है और उसमें तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? 300. सेकंड से कितने होते हैं? 300. और थर्ड स्टेट से कितने होते हैं? 600 रिप्रेजेंटेटिव्स. अभी ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के, दे वेर सिटिंग, वो तो बैठे होते हैं, सिटिंग इन द रो, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट दे वेर स्टैंडिंग. अब जो असेंबली होती है उसमें उनके लिए तो क्या अरेंजमेंट किया वाला रहता है? फर्स्ट और सेकंड के लिए उनके लिए तो सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, वो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे रहते हैं. लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, उनको क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है. और इसमें जो थर्ड स्टेट में पीजेंट्स, वुमेन्स, ये सभी होते हैं, बट दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द असेंबली. दे वेर नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली. कौन कौन असेंबली में अलाउड नहीं होते हैं? पीजेंट्स, आर्टिस्ट एंड वुमेन्स. तो अब इनको रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? थर्ड स्टैंडर्ड को, जो प्रॉस्पेरस और लिटरेट मेंबर, यानी जो पैसे, थर्ड स्टेट में जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पढ़े वाले लोग होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं? थर्ड स्टेट. लेकिन जो वुमेन्स, पीजेंट्स, दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग. लेकिन वो क्या करते हैं? उनकी जो भी डिमांड्स होती है, जो भी कंप्लेंट्स होती है, वो क्या करते हैं? 40,000 लेटर्स में लिख के ले जाते हैं. कौन लिख के ले जाते हैं? जो प्रॉस्पेरस और तो थर्ड स्टेट में जो वुमेन्स है, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, दे वर नॉट अलाउड, बट देयर whatever their complaints and demands were there, that was listed in 40,000 letters, and these were brought by the educated and prosperous members of the third estate. ठीक है. अभी हम लोग वापस पीछे करते हैं. जो मीटिंग होती है एस्टेट जर्नल की, तो वहाँ पे मीटिंग में क्या रहता है? वहाँ पे हर एक क्लास को एक वोट का अधिकार होता है. देयर इज, यानी फर्स्ट क्लास एस्टेट से एक वोट, सेकंड एस्टेट से एक वोट और थर्ड स्टेट से एक वोट. यानी जो पॉपुलेशन होती है फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के मिला के वो कितनी है? 600, और थर्ड की 600. तो यानी इनकी भी 600 हो गई, इनकी भी. लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला के कितने? 2 वोट्स हो गए, इनको केवल 1. यानी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती हुए भी इनको वोटिंग का केवल एक राइट होता है. तो उनके मन में क्या फीलिंग आ जाती है थर्ड स्टेट वालों के? दैट दे आर अंडर एस्टिमेटिंग द थर्ड स्टेट. तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये जो रूल है एक वोट का, वो चेंज कर दिया जाए. वो चाहते हैं कि सब, दैट ऑल द मेंबर्स शुड गेट इक्वल राइट ऑफ द वोटिंग. लेकिन ये आइडिया उनको कहाँ से आता है? किसको? थर्ड स्टेट के मेंबर को, कि दे शुड गेट द इक्वल राइट ऑफ वोटिंग. दे गॉट दिस आइडियाज़ फ्रॉम द फिलोसफर. उनको ये आइडिया कहाँ से आते हैं? फिलोसोफर्स. क्योंकि इससे पहले बताया कि काफ़ी फिलोसोफर्स होते हैं. तो ये आइडिया उनको कौन सी, किसकी बुक से आते हैं? कौन सी बुक से आते हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये आइडिया उनको, जो बुक होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे आता है. ये बुक किसने लिखी है? दिस बुक रिटन बाय द फिलोसोफर रोज़ो. तो ये बुक किसके द्वारा लिखी जाती है? जो फिलोसोफर होता है रोज़ो, उसके द्वारा लिखी जाती है. तो दिस आइडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट ऑफ वोटिंग.
तो ये आइडिया किससे इंस्पायर होता है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से। क्या? सभी को इक्वल राइट होना चाहिए, किसका? वोटिंग का। बट दिस आइडिया वॉज बॉयकॉटेड बाय द किंग, लेकिन सॉरी, दिस आइडिया वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द किंग। लेकिन जो ये आइडिया होता है वो किंग को एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो पुराने प्रिंसिपल पे ही चलना चाहता है। तो वो क्या करते हैं? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट बॉयकॉटेड द असेंबली। तो वो असेंबली को क्या कर देते हैं? बॉयकॉट कर देते हैं। और असेंबली को बॉयकॉट करके कहाँ पे चले जाते हैं? इंडोर टेनिस कोर्ट। कहाँ पे चले जाते हैं वो? इंडोर टेनिस कोर्ट। ये इंडोर टेनिस कोर्ट कहाँ पे होता है? इट वॉज इन द ग्राउंड ऑफ वर्सैलिस। वर्सैलिस के ग्राउंड में होता है। जो इंडोर कोर्ट होता है वहाँ पे ये सब ऑल द मेंबर्स and all the representatives of the third estate they collected and they decided that they would themselves represent and they decided that they would form a new group and the name of that group was National Assembly। तो वो क्या डिसाइड करते हैं? वो एक अपना नया ग्रुप फॉर्म करेंगे। उस ग्रुप का क्या नाम रखते हैं वो लोग? नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली नया ग्रुप होता है, किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? दिस वॉज फॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट इन द इंडोर टेनिस कोर्ट। ये किस लिए फॉर्म किया जाता है? क्योंकि दे एंड क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वांटेड टू कंट्रोल द पावर ऑफ द मोनार्क। क्यों फॉर्म करते हैं ये नेशनल असेंबली? ये नेशनल असेंबली इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्क है उसकी जो पावर्स है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी इनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी हेल्प कौन करता है? इनकी हेल्प करता है मिराबेल एंड अबेसियस। तो ये इनको लीड कौन करता है? लीडर कौन होता है इनका? लीडर वॉज Mirabeau. Who were the leader? Mirabeau and Abesius. These were the leaders of the National Assembly. And this Mirabeau कौन होता है? He belongs to the noble family. ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर भी ये क्या, जो फेडरल प्रिविलेजेस होता है जो उनसे अगेंस्ट में होता है और ये थर्ड एस्टेट के फेवर में होता है। ये इस फेवर में भी होता है कि थर्ड एस्टेट को उनके राइट्स मिलने चाहिए। वंस अगेन मैं रिवाइज कर देती हूँ बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। तो अभी शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। जैसे लुई 16 है, वो क्या होता है? ही वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस। ही वॉन्टेड टू इम्पोज न्यू टैक्स। तो न्यू टैक्स इम्पोज करने के लिए क्या करता है? ही अरेंज ए मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल में मीटिंग में कौन कौन होते हैं? देयर वर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द 3 एस्टेट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकेंड से 300 और थर्ड से कितने होते हैं? 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट होते हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता है, थर्ड के लिए स्टैंडिंग होते हैं। वुमेन्स, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द असेंबली। एंड द members of the third estate, they were inspired by the philosophers and they were inspired by the democratic principles। अब वो किससे इंस्पायर होते हैं? किसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से? रूसो। किससे होते हैं? रूसो। अब वो कौन सी बुक से होते हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली होती है वहाँ पे हर एक को 1 राइट मिलता है वोटिंग का। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इसका क्या करते हैं? दे वर नॉट एग्री विद दिस एंड दे वांटेड टू चेंज। दे वर डिमांडेड फॉर इक्वल राइट ऑफ द voting, but the king was not agree with this, and as a result of which the members of the third estate they boycotted the
assembly, and they went in the indoor tennis court where they collected and they formed a national assembly. And why did they form national assembly? To draft a constitution that could control the power of the monarch. यानी एक नेशनल असेंबली क्यों बनाते हैं? ताकि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो कि राजाओं के जो पावर है उनको कंट्रोल कर सके। इनकी लीडर्स कौन होता है? नेशनल असेंबली का लीडर्स होता है मीराबेव एंड अबेसियस।